हमारी तरफ जो है लोग ये नहीं कहते कि जब महंगाई है, वो कहते हैं जी हमें अमन दो। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि अमन हमें कौन देगा। पुलिस वालों में वेल नहीं है, हुकूमत का इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमारा इलाका ऐसा है जहां उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी पार्टी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं पीटीआई के टिकट से कॉन्टेस्ट करके आया, 3 दफा या 4 दफा मेरी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब से। उनसे भी यही बात होती रहेगी और एक एजेंडा होता था मेरा, लॉ एंड ऑर्डर का। कभी वो कहते थे मैं जनरल फैज को कह रहा हूं, कभी कहते थे मैं उसको कह रहा हूं, कभी कहते थे मैं उसको कह रहा हूं, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ। फिर रजीम चेंज हो गई, शायद हमने पैसे लिए होंगे, हम जो इधर बैठे हैं शायद हमने पैसे लिए होंगे, पता नहीं पीपल्स पार्टी वालों ने दिए हैं, पता नहीं हमें नवाज लीग वालों ने दिए हैं, पता नहीं मौलाना फजल रहमान साहब ने दिए हैं। वो पैसे हैं किधर? या अमेरिका ने दिए। अगर किसी के पास सबूत है तो हमें बताएं, वो पैसे तो जाके लें। चलो जी, वही पैसे हम ये तुर्की में भी दे सकते हैं, शाम में भी दे सकते हैं, हमें तो अभी तक नहीं मिले। वहां नहीं दे देते, ईदी वालों को दे देंगे। मेरा वाहिद उनको सपोर्ट करने से मैंने नहीं किया सपोर्ट इमरान खान साहब को। मेरा यही था कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह था, फ्रॉम द डे वन। अभी भी वही पोजीशन है। लोग वहां से हर रोज हमको फोन भेजते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मैं देखे, उसमें भरा हुआ है। किसी का बच्चा उठा लिया है, किसी के घर पे महीना 20 दिन पहले एक गरीब आदमी एक घर पे जाके रॉकेट लॉन्चर से हमला किया, 5-6 साल का उसका बच्चा मारा गया, उसके बेटी मारी गई और 15 के 16 आदमी जख्मी हुए। पुलिस वालों को कोई परवाह भी नहीं। पहले तो कच्चे में होता था, अब तो हमारे वो शहर रुझान में शहर उधर हो रहा है, लेकिन कोई फर्क ही, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। वहां से टीचर्स, वहां से डॉक्टर्स हैं, वो निकल गए हैं। वहां कारोबारी हजरात, दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम रुझान। वो कहते हैं हमारे पास अमन नहीं है। और अगर प्रेस में देखा जाए तो प्रेस में यही लिखा जाता है, जी ये जो जितने भी बदमाश है, ये जनाब ये सरदार साहबान ये उनको सपोर्ट करते हैं। हम इल्जाम हमारे पर आता है, लेकिन वहां क्या किया जाए। आपका, मैं आईएसआई वालों को मिला, मैंने कहा भाई जो आपके वहां लगे हुए हैं, जो एजेंसीज के, चाहे सिविल है या मिलिट्री के हैं, किसी उनको चेंज करें, कोई अच्छे आदमी लगाओ ताकि हमारा लॉ एंड ऑर्डर का मसला तो हल हो। कुछ भी नहीं। हमने इनको, जो अभी गवर्नमेंट आई है, इनको कहा कि हमने रिक्वेस्ट की जी हमको लाइसेंस दो, लाइसेंस भी नहीं देते। ना हमारे पास असला है, ना लाइसेंस हमको मिलते हैं, ना हमें प्रोटेक्ट करते हैं पुलिस वाले। हम जाएं तो जाएं कहां? जुल्म हो रहा है हमारी तरफ। इलेक्शन का भी बिगल बज गया है, सुनने में आ रहा है। भाई इलेक्शन कौन लड़ेगा वहां? आपका पोलिंग स्टेशन कौन बनाएगा वहां? वोटर आपके कौन है? कहां से वोटर ले आओगे वहां? पहले तो आप लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ठीक करें। हमारे इलाके में हर बंदे के ऊपर, जितना कोई जमींदार है, छुप के उनको भत्ते दे रहे हैं। शरीफ आदमी बताते नहीं है। यहां तक कि वहां के औरतों की इज्जत महफूज नहीं है। डकैती होती है, 1 आदमी या 2 आदमी, वहां 1-2 आदमी डकैत नहीं आते, 10-10, 20-20 आदमी आते हैं। अब उसका क्या इलाज है? हम तो आपको रिक्वेस्ट करेंगे, जितने यहां बैठे हैं हमारे मिनिस्टर साहबान, कि उधर या तो कोई ऑपरेशन हो, फौज का ऑपरेशन हो, या इट शुड बी ए टारगेटेड ऑपरेशन। अगर रेंजर्स जाए तो टारगेटेड ऑपरेशन हो, उनको एजेंडा हो, उसको मेस को खत्म करे। हम किसी को मारने की क्या में नहीं है, किसी को हमें खुशी नहीं होगी। हम कहते हैं वहां ऑपरेशन हो, इट शुड नॉट बी पॉलिटिकल ऑपरेशन। जो कसूरवार है, बदमाश है, उनके खिलाफ होना चाहिए। हम तो यहाँ सरदार अयाज सादिक साहब,
इंटरेस्ट ही नहीं है जी, वजीरों को इंटरेस्ट ही Order नहीं in the है। House, please. जब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ही नहीं होता, हमारी बात भी नहीं सुनते। सरदार अयाज सादिक साहब. तो या तो इस असेंबली को डिसॉल्व कर दे, आप खत्म करें, हम जाके अपने घर से आराम से बैठें। अगर ये बात नहीं सुनना चाहते, अगर ये मिनिस्टर साहबान बात नहीं करना चाहते, अगर यहाँ गपशप मारना है इन्होंने, तो व्हाट इज द यूज ऑफ आर कमिंग टू द असेंबली। सरदार साहब, आप बहुत ठीक बात कर रहे हैं, अपने इलाके के मसले की बात कर रहे हैं, आप इसको जारी आप रखें. ये देख रहे सीरियस, कोई सीरियस ही नहीं है, कोई सीरियस नहीं है, कोई वजीर सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके इलाके में तो बिल्कुल ठीक ठाक हर मसला ठीक है। उनके पास स्कूल है, कॉलेजेस हैं, हर चीज है। हमारे पास ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना अमन है, कुछ भी नहीं है। अब आपने ये फ्लड का इन्होंने किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ अपने इलाके का कहा, साउथ पंजाब में सबसे ज्यादा हिट हुआ तो मेरा तहसील हिट हुआ है। हमारे 14 आदमी मारे गए, डूब के मरे हैं। एक पैसा भी अभी तक नहीं मिला हमें, एक पैसा भी नहीं मिला। यहाँ अनाउंस होते, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, कई उस मिनिस्टर ने अनाउंस किया, सिंध में दिया गया, हर जगह दिया, हमें कुछ भी नहीं मिला। अभी तक हमारे बंदों को कोई एक पैसा नहीं मिला। यहाँ से हमारी तरफ जो तबाही मची है, वहाँ जनाब पीडीएम जो हमारे मुखालिफ थी, उन्होंने आके पॉलिटिकल क्या के ऊपर उन्होंने जाके सर्वे किए हैं। जिनके घर नुकसान भी नहीं हो उनको पैसे दिए गए, जिनका असल नुकसान हुआ है उनको नहीं दिए गए। हम तो हैरान है, पता नहीं हमारा यहाँ आने का जो हमारा इलाके को आप पाकिस्तान से निकाल दें, या हम कोई ठेके पे दे दें, यूएई को दे दें, अमेरिका को दे दें, ताकि हमें कोई ना कोई तो सपोर्ट करे। पाकिस्तान में हमारा रहने का मकसद क्या है, जब हमारे असेंबली में आवाज कोई नहीं सुनता, हमारे मुतालबे कोई नहीं सुनता। हम यहाँ आते हैं, इसलिए आते हैं, हमें वहाँ लोग हमें इलेक्ट करके हमें इज्जत देते हैं कि हम उनकी आवाज बने, इनके यहाँ के प्रॉब्लम क्या सॉल्व करें। हम किसी लीडर के खुशामद के लिए नहीं आते यहाँ। हमारा मुल्क का मसला यह है कि हम लीडरों की खुशामद करते हैं, कोई पार्टी भी हो। भाई हम यहाँ किसी लीडर की खुशामद करने के लिए नहीं आते, हम अपने अवाम के बात करने के लिए आते हैं, चाहे कोई लीडर हो यहाँ का। हमारा मुसीबत यह है कि एक तो इन्होंने ये काला कानून बनाया है कि आप यू कांट क्रॉस द फ्लोर क्रॉसिंग नहीं है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो जिस पार्टी के उसको पाबंद रखा जाए। भाई ये इसको खत्म होना चाहिए। ये इसलिए कि वो सिक्योर फील नहीं करते, वो जब उनका मतलब होता है तो आपकी बात मानते हैं, अगर उनका मतलब नहीं होता है they just throw you in the dustbin। हम ये कहते हैं कि ये बड़ा मैं तो यही कहूंगा कि रेजोल्यूशन पास करे और या 2/3 मेजोरिटी में इसको भी खत्म करना चाहिए। एक और बड़ा गंदा कानून है, एक ये बजट के ऊपर जी, यू हैव टू सपोर्ट योर पार्टी। वो भी मेरे इलाके के लिए तुम देते कुछ नहीं हो कुछ, व्हाई शुड आई सपोर्ट द पार्टी, व्हाई शुड आई सपोर्ट द पार्टी। मुझे समझ नहीं आता ये किस किस्म के कानून किसने बनाए और मुसीबत ये है देन वी हैव टू चेंज देम विद 2/3 मेजॉरिटी। अब मैं हैरान हूं कि ये दो चीजें मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारों को कि इनको ये अगर आपने लीडरों के पावर खत्म नहीं किए, जो लीडर डिक्टेटर बन के बैठते हैं यहाँ, आपका ये मसला हल नहीं होगा, पाकिस्तान का मसला हल नहीं होगा। यू आर नॉट इम्पोर्टेंट इफ अगर आप खुशामद नहीं करते लीडरों की। अगर खुशामद करोगे तो वो 4-8 ही होंगे ना ब्लू आइड बॉयज, सारे तो नहीं हो सकते। तो हम यही कहते हैं कि मेहरबानी करके ये 2-4 चीजें आप खत्म करेंगे तो इनके खुशामदी टोला खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।